हेलो एवरीवन। आर के स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास चल रही है, जिसमें यूनिट फर्स्ट के आर के नारायण के बारे में पढ़ेंगे। आर के नारायण के बारे में फुल डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर एंड मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आर के नारायण के इंट्रोडक्शन से। आर के नारायण वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर। आर के नारायण एक बहुत ही महान इंडियन राइटर थे इंग्लिश लिटरेचर में। वैसे तो उस समय बहुत सारे राइटर थे, लेकिन आर के नारायण एक इम्पोर्टेंट प्लेस प्राप्त किए थे। ही इज फेमस फॉर क्रिएटिंग द फिक्शनल टाउन मालगुडी। एक फिक्शनल टाउन था मालगुडी, जिसको आर के नारायण ने इमेजिन किया था, और उसके माध्यम से वो इंडियन कल्चर के और लाइफ के बारे में जो होता है वो उसको दिखाए हैं। और आर के नारायण एक प्रसिद्ध उपन्यासकार भी थे। बात करते हैं उनके बर्थ एंड फैमिली की। तो उनका पूरा नाम था राशीपुरम कृष्णा स्वामी लायर नारायण स्वामी। इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1906 को। अब बात करते हैं इनके बर्थ प्लेस की। इनका बर्थ प्लेस था मद्रास, चेन्नई। फादर इनके थे स्कूल हेडमास्टर। अब बात इनके एजुकेशन की बात करते हैं। स्टडी इन मैसूर। इन्होंने अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई मैसूर से पूरी की थी, और फिर वहीं से अपना पूरी पढ़ाई कंप्लीट किया। लव रीडिंग बुक्स। इन्हें किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, और इन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी थी। मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस दे रखे थे, जिससे उन्होंने अपनी लिटरेरी करियर जब स्टार्ट किए थे तो उसमें भी शामिल किए थे, उनके वर्क में भी शामिल किए थे। एंड इंटरेस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। इन्हें इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही इंटरेस्ट था, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी जगह भी बनाई इंग्लिश लिटरेचर में अपनी। डिसाइड टू बिकम अ राइटर। इन्होंने डिसाइड किया कि वो एक अच्छे राइटर बनेंगे, और अपनी राइटिंग के माध्यम से न केवल वो वर्ल्ड में बल्कि वर्ल्ड में फेमस होंगे। लिटरेरी करियर। अब बात करते हैं इनकी लिटरेरी करियर की शुरुआत कैसे हुई। इनका फर्स्ट नोवेल था स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में। स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में आया था, जो कि बहुत ही फेमस हुआ था। लोगों ने उसको पढ़ा था, समझा था, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया था। रॉट नॉवेल्स, एसे एंड शॉर्ट स्टोरी। ये नोवेल ही नहीं लिखते थे, बल्कि एक शॉर्ट स्टोरीज एंड एसे भी लिखते थे, और जो जिसकी वजह से बहुत फेमस थे। इंटरनेशनली फेमस ऑथर। ये इंटरनेशनली फेमस ऑथर थे, केवल इंडिया में इनका प्रसिद्धि नहीं थी। मालगुदी। मालगुदी ये इमेजरी टाउन क्रिएट बाय आर के नारायण। मालगुदी एक इमेजरी टाउन था। ये कोई वास्तविक जगह नहीं है, बल्कि ये आर के नारायण द्वारा इमेजिन किया गया प्लेस है, जिसके माध्यम से वो दिखाते थे कि इंडिया में जो मिडिल क्लास के लोग रहते हैं उनका कल्चर और लाइफ कैसा है। मालगुडी के डिटेल में अध्ययन किए हैं वो, और उसी के माध्यम से वो दिखाए हैं सारा। मेजर वर्क्स। अब बात करते हैं इन्होंने कौन कौन से वर्क्स राइट किए थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी फ्रेंड्स जो उनका 1935 में आया था, वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर एंड द गाइड जो 1958 में पब्लिश हुआ था। इनके माध्यम से भी बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। मालगुडी डेज। और इनके जो भी मालगुडी डेज में इन्होंने जो इमेजिन किया था, एक प्लेस था मालगुडी, वहाँ पे जो इन्होंने दिन बिताए थे वो सारे बॉर्डर किए हैं इसमें। द गाइड पब्लिश इन 1958। द गाइड जो है वो 1958 में पब्लिश हुआ था। इसका मेन कैरेक्टर राजू था। अब बात करते हैं इनके थीम की। तो इनके थीम में जो द गाइड में है, सिर्फ लव है एंड सेल्फ रियलाइजेशन है, ट्रूथ है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब बात करते हैं राइटिंग स्टाइल। हर राइटर कुछ ना कुछ राइटिंग स्टाइल को अपनाता है, और उसके माध्यम से वो अपनी राइटिंग को बेहतर बनाता है और फेमस होता है। तो आर के नारायण ने भी कुछ राइटिंग स्टाइल थे जो अपने वर्क में शामिल किया था। तो चलिए हम देखते हैं। सिंपल इंग्लिश। इनकी जो इंग्लिश में लिखते थे, तो इनकी इंग्लिश जो होती थी बहुत सिंपल होती थी। हर कॉमन रीडर्स आसानी से इसको पढ़ सकते थे, समझ सकते थे, और अपनी लाइफ में शामिल भी कर सकते थे। एंड बात करते हैं इनकी ह्यूमर्स की। ह्यूमर भी इनके एक फेमस स्टाइल थी इनके राइटिंग पे। एंड रियलिस्टिक करेक्टर। इनका जो भी करेक्टर होता रियलिस्टिक होता था, हमारे आसपास के लोगों से मैच करता था। जैसे कि वो इंडिया में मिडिल क्लास के लोग कैसे रहते हैं, उनका कल्चर कैसा है, उनकी लाइफ कैसी है, इन सारी चीजों को अपनी राइटिंग में शामिल करते थे। इंडियन कल्चर को वो न केवल इंडिया में बल्कि बाहर भी उसे पॉपुलर करना चाहते थे उसको। ये वक़्त इनका वक़्त जो था वो बहुत ही ईज़ी था। कंट्रीब्यूशन।
बात करते हैं कि इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया जिससे कि वो इंग्लिश लिटरेचर को एक पॉपुलर कर दिए थे। ना केवल इंडिया में, इंडिया के बाहर भी और एक फेमस राइटर भी बन गए थे ये। तो पॉपुलराइज़ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इन्होंने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को एकदम पॉपुलर कर दिया था। इतनी इतनी अच्छी जगह बना दी थी कि इससे जो ये भी पॉपुलर हो गए। इंट्रोड्यूस इंडियन कल्चर टू द वर्ल्ड। इनका मेन फोकस था कि इंडियन कल्चर को किस तरह से सिर्फ इंडिया वाले ना जाने बल्कि इंडिया से बाहर वाले भी इंडियन कल्चर समझे कि कितनी अच्छी है यहाँ का रहन सहन, कितना यहाँ की लाइफ, यहाँ का कल्चर कितना अच्छा है, लोगों को पता चले और पूरे वर्ल्ड में इन्होंने अपनी राइटिंग के माध्यम से उसे फेमस भी किया। इंस्पायर्ड मेनी राइटर्स। इनकी राइटिंग स्टाइल से बहुत सारे राइटर इंस्पायर्ड थे और उनको फॉलो भी करते थे। अपनी राइटिंग में वो सारे लोग इनकी राइटिंग स्टाइल को फॉलो करते थे। तो ये रही आर के नारायण की पूरी डिटेल। आई होप आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।